कांग्रेस और जेडीएस है। इन्हीं के लोग कूद कर जाकर येदियुरप्पा को अपना हीरो माने, बीजेपी में चले गए और मिनिस्टर बने। आपने उनको वोट दिया था, कर्नाटका की आवाम ने, गुलबर्गा की आवाम ने। क्या किया उन्होंने? जाकर बीजेपी का साथ दिया। तो ये पॉइंट भी आवाम समझ रही है कि कैसे इन लोगों की वजह से आज कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत है। और फिर बीफ बैन का मसला आया, क्या किए भाई आप लोग? क्या जेडीएस तायद नहीं करी? कांग्रेस क्या कर ली वहां पर? पूरा बीफ बैन कर दिया। हर कुरैशी बरादरी पूरे कर्नाटका में करीब 25-30 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सवाल बीफ बैन का नहीं है, सवाल उनका रोजगार का क्या होगा, सवाल उनके कारोबार का क्या होगा। और ये तमाम चीजें हैं। और फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में तखीर करना। एक तरफ कांग्रेस बोलती इन वोट काटने को आए, दूसरी तरफ बीजेपी बोलती कि इन फला वो एक्सट्रीम है, शिद्दत पसंद है। ये सब चीजें अपनी जगह पर झूठ हैं। और मजलिस सियासी तौर पर जमीनी सतह से हर इलाके में आपको एक कायद बनाना चाहती है, आपको लीडर बनाना चाहती है, आपकी क़यादत को मजबूत करना चाहती है, ताकि आपके बल्दी मसाइल हों, शहर के मसाइल हों, गांव के मसाइल हों, सबकी तर्जुमानी हो सके। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे के इस बल्दी इंतखाबात में गुलबर्गे की आवाम एक बड़ी शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रही थी। कल तक यहाँ पर मुतबादिल नहीं था, ऑल्टरनेट नहीं था, अब ऑल्टरनेट है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रूप में। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इलियास सेठ बागवान साहब का कि बहुत दिन रात जुस्तजू हो रही है, मेहनत हो रही है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे की आवाम, गुलबर्गे के तमाम जिम्मेदारान, गुलबर्गे के उलमाए मशाइखीन, गुलबर्गे के दानिश्वर, गुलबर्गे के तमाम वो लोग इस बात को महसूस करेंगे और एक मुतबादिल के तौर पर यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। और जो बल्दी इंतखाबात में मेरी आप तमाम से अपील है कि सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकल कर अपना एक एक वोट, मजलिस के का इंतखाबी निशान पतंग है, उस पर अपना वोट देकर अपने इत्तेहाद का, अपने सियासी शऊर का और गुलबर्गे की ऑल राउंड तरक्की के लिए और गुलबर्गे में जो सियासी क़यादत का जो वैक्यूम है उसको पुर करने के लिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सारी पार्टियां रीजनल पार्टीज है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली से लेकर दिल्ली तक बीजेपी को बीट कर सकती है। अच्छा। तो और हर प्रचार में बार बार AIMIM पार्टी को बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। और ये हर बार इलेक्शन के समय ही क्यों होता है सर? और आम आदमी पार्टी अरे राहुल गांधी को नहीं बचा सके तो मेरी बात कर रहे। राहुल गांधी डूब गए अपने अमेठी सीट से, अपने पूर्वजों की सीट को बचा नहीं पाए। आसाम में देखो आप कितनी इनकी ज्यादती है। आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस किए, क्या बोल के तोड़े? उन्होंने बीजेपी से मिले हुए, इलेक्शन में साथ रहे, अजमल साहब से पूरा वोट लिए, लोअर आसाम का, सब जगह का। नहीं जीते तो उनकी वजह से नहीं जीते। ये इनका गुरूर है। बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस करे, आप क्यों तोड़ दिए भाई? आप नहीं जीते ना, नहीं जीतने की वजह आपके लोग हैं, मगर क्या करे, गले में डाल दिए जिम्मेदारी मुसलमान की। कांग्रेस तेलंगाना में कहां है बताओ आप? मेन अपोजिशन पार्टी मजलिस है, आंध्रा में गैब। तो ये इनका बोलना ऐसे खाली दिल्ली में बैठ के बोलते रहते, जमीन पे कुछ भी नहीं है इनका। हर जगह पे आप हार रहे हैं, हर जगह पे शिकस्त। पंजाब में लड़ रहे दोनों, वो मैं करा रहा हूं क्या है? हर जगह पे इनका कोई, छत्तीसगढ़ में अब इनका चल रहा है। इंटरनल कांग्रेस में बहुत प्रॉब्लम से और एक पार्टी नीचे जाने वाली है, ऊपर आने वाले नहीं है। इन्हों ऊपर आने वाले नहीं है, दिखा रहे खाली आपको। और खुद कांग्रेस में डीके शिव कुमार, डीके में और सिद्धरामैया में क्या अच्छी जोड़ी है। उन्होंने नॉर्थ बोलते, उन्होंने ईस्ट बोलते। परसों कल्याण चुनाव का भी इस बार देख रहे हैं कांग्रेस से मुकाबला है या बीजेपी से मुकाबला देख रहे हैं? अगर से नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में बीजेपी। देखिए ऐसा है
कि मैं हमेशा कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि हम लोग लैला हैं और पूरे हमारे अतराफ में मजनुआ है। तो लैला के पीछे मजनू रहता है ना, तो कोई बात नहीं, सबको एक ही फिक्र है, मंजलिस नहीं जीतना, बस मंजलिस नहीं जीतना, कोई भी जीत जाओ। तो हम ये बोल रहे कि मंजिल गुलबर्गे की आवाम को इंशाअल्लाह ताला आवाम ही खुद मंजिलिस को कामयाब करेगी। यकीनन बीजेपी को हराने का है, हमारे खिलाफ जो भी कैंडिडेट है हम उनको शिकस्त देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें आवाम का बेइंतहा, बेलौस और वालेहाना आवाम का मंजिलिस के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीएस हो या बाज़ जगह पर इंडिपेंडेंट्स भी है, इंशाअल्लाह ताला हम उनको शिकस्त देंगे। वो हमारा उनसे मुकाबला है। सर, प्रियांक खड़गे प्रभारी मंत्रियों का भी आरोप है कि बी टीम है। कौन सी पार्टी के लोग? कांग्रेस सर, पूर्व प्रभारी मंत्री श्याम राहुल गांधी अमेठी से हारे क्या असदुद्दीन से हारे? तुम अपने बाप दादा की सीट हार गए और तुम जाके साउथ में वायनाड से जीतते। कौन थी बी टीम वहां पे? ये लोगों को शर्म नहीं आती, इस तरह की बातें करते हैं। 183 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ 2019 में। ये लोग आपको बताते नहीं, 183 में से खाली 15 सीट पे कांग्रेस जीती, बाकी सीटों पे कैसा हार गई? तुम्हारे एमएलए बीजेपी में जाके येदुरप्पा के, मोदी के गोद में बैठ के चाय पिए। कौन थे वो लोग? तुम तो धोखा दिए कर्नाटका की आवाम को उनका वोट लेकर। आपकी पार्टी से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता कर्नाटका में। क्यों नहीं जीतता भाई? आखिरी मुस्लिम एमपी कौन थे? गुलबर्गा से थे, सडगी साहब थे। सडगी साहब थे। उसके बाद से क्यों नहीं जीतते भाई? जिताओ ना तुम। वो छोड़ दो भाई, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी तो है ना, जिताना था, नहीं जीतेंगे। अब्बा हार गए तो मुसलमानों को नुकसान हो गया, अब्बा जीत गए तो वो होगा वाह वाह वाह। ये इनका ये गुरूर है इनका। यही हम बता रहे हैं कि इनकी मोटी गर्दन को देखो, आप इनका गुरूर देखो, नीचे कभी झुकाएंगे नहीं। मुस्लिम वोट क्या मुस्लिम वोट खरीदी है आपका? मुस्लिम वोट के जज्बात नहीं है, मुसलमानों की उम्मीदें नहीं है। मुसलमान गुलबर्गा का कायद नहीं बन सकता, क्या दोबारा यहां पर खमरुल इस्लाम जैसा लीडर नहीं बन सकता? और बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये इनको पसंद नहीं आ रहा। इन्हों क्या चाह रहे कि बस तुम हमारे अतराफ में कैदी बनो, हमारी चमचागिरी करो, सलाम करो हमारे को। वो मिजाज मंजलिस का नहीं है ना, मैं फितरतन उस चीज़ को मानने वाला हूँ। इसीलिए उनको ये सब चीज़ें ऐसा होगा, नुकसान होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने पर अब्बा को भी आना पड़ा, बेटे को भी आना पड़ा, कुमारा स्वामी को आना पड़ा, गली कूचों में फिरना पड़ रहा। गुलबर्गा को देख रहे अब आप देख रहे क्या मसाइल है गुलबर्गा के। ये मंजलिस की अहमियत है। सर मुस्लिम रहबरी की बात चली तो इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही है कि सेक्रेटरीट की मस्जिद को आप नहीं बचा पाए, तो मुस्लिम रहबरी कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद की नेशनल इशू पे बात कर रहे हैं अपने ही। नहीं देखिए, नहीं वो तो खैर करते बेचारे, हर प्यारे हमारे बोलते रहते। वो मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। उसका प्लान बन गया, नक्शा बन गया, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो नक्शा बनाए, आर्किटेक्चर वो कबूल हो गया, वो काम भी शुरू होगा। बाबरी मस्जिद की अगर आप बात कर रहे, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब ताले खोले गए? राजीव गांधी थे। बाबरी मस्जिद शहीद होते वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव थे। इसका और जब बाबरी मस्जिद में घुस के मूर्तियां रखी गई, कौन था चीफ मिनिस्टर? कौन सी पार्टी का था बोलो आप? कांग्रेस के थे। तो आप ये बोलो ना, ये नहीं बोलेंगे। मुंबई का फसाद हुआ, कौन थे? किसकी हुकूमत थी स्टेट में और वहां पे? और लेटेस्ट आपको बोल रहा हूं मैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जब बिल पेश हुआ, इम्तियाज साहब हमला बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट करी उसको। आपको मालूम उस एक्ट में यूएपीए में डाले तो आपको 6 महीने पुलिस कस्टडी ले सकती, डिटेंशन रह सकते आप। कांग्रेस सपोर्ट करी बीजेपी को। आप बीजेपी को सपोर्ट करें यूएपीए में, उसके बाद नहीं करेंगे आप। राजस्थान में लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक मुसलमान भीख मांगने गया, उसको मारे। मेरे बयान के बाद
सोशल मीडिया पे मेरा बयान आया, इनके 2 घंटे के बाद फिर केस बुक करें आप। तो इनका रिकॉर्ड है ना। बदरुद्दीन अजमल को आज इस्तेमाल करके आप छोड़ दिए उनको, आप लात मार के इल्जाम लगा के उन पे। कौन भरोसा करेगा भाई इस पार्टी पे? अजमल साहब बेचारे, मैं अजमल साहब को बोला, मैं अजमल भाई जरा एहतियात से, ये पुराने पापियां हैं। बोले फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। मैं अजमल भाई देखो, गौर करो। नहीं बोले, आज देखो आप कितनी गलत हरकत है, इस्तेमाल करके छोड़ दी। यही कांग्रेस पार्टी है, सबको इस्तेमाल करती, फेंकती है सब। आज अजमल साहब को इस्तेमाल करके बदनाम करने की कोशिश करे बदरुद्दीन अजमल को। अरे बदरुद्दीन अजमल अगर तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारे को आधे सीटा भी नहीं आते थे लोअर आसाम में और दूसरी जगह पर नहीं आते थे। ये इनकी हकीकी चेहरा इनका ये है, ये इनका असल पॉलिटिक्स। अच्छा, महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस करके बैठे, उस पर बोलो ना बाबा। इलेक्शन में क्या बोले? ओवैसी को, इम्तियाज को, पार्टी को रोको, शिवसेना बीजेपी आ जाएंगी। इलेक्शन होते कि शिवसेना के गोद में बैठ के निकाह कर लिए। शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी उन सेकुलर हो गए। आपके नोटरी की दुकान चला रहे, सेकुलरिज्म की स्टैम्प मार के देंगे, लगा ले जा बोल के। क्या मतलब? वो आप कर रहे हरकतें पूरी। और हम फिर बोल रहा हूं मैं, मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे, हिस्सेदारी की बात कर रहे। क्या हिस्सेदारी नहीं होना गुलबर्गे के मुसलमानों को? हिस्सा होना उनका। और हिस्सा कैसे मिलेगा? इनसे नहीं मिल सकता, कांग्रेस से। इन्हें तो खत्म हो गए लोग। ये मंजलिस जब बोलती तो इनको सब चीजें लगती है, अरे ऐसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं, चलते रहता, कोई फिक्र की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एक हम यहां से अच्छे और एक तारीखी सफर की तरफ गामजन है और कामयाबी मिलेगी। सर यूपी में आप बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने आज जो गुलबर्गा को आया था, उन्होंने बताया कि एमआईएम को तालिबान से कंपेयर किया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बारे में आपके क्या राय है? बच्चा है जी, उसको कुछ नहीं मालूम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। क्या है कि बैन करो तालिबान, चलो बोलो तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन करो तालिबान को, यूएपीए के टेरर लिस्ट में इनको नाम डालो। आपको मालूम दुनिया में 2 कंट्रीज है जो तालिबान को और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को बैन नहीं किए। कौन से मालूम आपको? एक इंडिया, एक पाकिस्तान। चलो बैन करो ना। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के टेररिस्ट में क्या बीजेपी तालिबान को टेररिस्ट घोषित करेगी? मैं ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा, ये करो। आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं करना चाह रहे? आप बात कर रहे अफगानिस्तान की, इनको समझाना पड़ेगा। इनको 200 स्टाफ को लेकर निकल गए आप एक साथ। एक थोड़े स्टाफ को रखना था अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे। मैं ये सवाल किया ऑल पार्टी मीटिंग में कि $3 बिलियन खर्चा करके क्या निकाले आप? 700 करोड़ का पार्लियामेंट बना अफगानिस्तान में, क्या होगा उसका? ईरान से छबार पोर्ट बना रहे ट्रेड के लिए, हाईवेज बना रहे, सब छोड़ के आ गए आप। हर साल 800-900 अफगानियों को हम हिंदुस्तान बुलाते थे, 16,000 अफगानिस्तानों को हमने पढ़ाया लिखा, सब छोड़ के आ गए। अरे तुम ये जवाब नहीं दे रहे तो ये इल्जाम लगाना। बाबू तुम मेरी, उनको बोलना समझना चाहिए, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते तुम। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूं। मैं तुम्हारे बड़े लीडरों की तरह तोप की तरह फेंकता नहीं मैं। तो ये समझना चाहिए उनको। सर जेएनयू में चंद शेरवानी पर लोग वाले यहाँ पर आकर हैदराबाद से हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये गुलबर्गा। अरे दीवाने नहीं देखे? नेहरू शेरवानी पहनते थे, तुम पहनो ना, मैं पहना हुआ हूं। है नेहरू पहने नहीं पहने शेरवानी? इनके माई बाप क्यों नहीं पहनते शेरवानी? है नेहरू पहने नहीं पहने शेरवानी? गुलाब का फूल लगाते थे यहाँ पे। ना तुम गुलाब का फूल लगाते, ना तुम्हारे गुलाब की खुशबू मालूम। तुम तो मुरझाए हुए फूल हो। हाँ शेरवानी हम भी पहन रहे, वो रिवायत को बरकरार रखना ना। आप कुछ भी नहीं रख रहे। अब कपड़ों पे आएंगे तो बहुत से बातें निकल जाती है। अब इस पे खत्म करेंगे ना, कुछ और से आगे। इम्पोज किया कि बैन ऑफ लिकर एंड मीट का, इसके बारे में आप क्या बोलते? उन्हीं के एमएलए ने, फिरोजाबाद है या कुछ इलाका है वहां पर, 34 बच्चे मर गए। 34 बच्चे मर गए। नाम बदलने से, करने से बच्चों की जान बच रही क्या? हर साल 800-900 बच्चे एंसेफेलाइटिस से मर रहे। आप ये बैन कर देंगे? अरे वो दवाएं तो पहुंचो, बच्चों के मौत को तो रोको आप। इनकी प्रायोरिटी जो है
सिर्फ बैन लगाना, नाम चेंज करना, इंसान की जान बचाना योगी की जिम्मेदारी नहीं है। छोटे बच्चे मर रहे, उनकी जान नहीं बचाना चाह रहे आप, तो ये इनकी प्रायोरिटी है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी। एवेक्यूएशन ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान, आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, यूएस कंप्लीट्स एवेक्यूएशन। ये तो जयशंकर साहब को, मोदी को बोलना है, मेरे को क्या, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं, उन्हें बोलना। मगर हमारे अपना मौक़िफ़ साफ करके जी, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तालिबान पर अपना मौक़िफ़ साफ नहीं कर रहे हैं, क्या उनसे दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे? वही तो हमारे भाई जब पूछे, वही तो मैं बोला कि तालिबान के ताल्लुक से उनका क्या मौक़िफ़ है, बीजेपी बोलना। मगर हमारे कैंडिडेट्स और हमारे जीतने के बाद कॉर्पोरेटर से मेरी एक ही उनसे रिक्वेस्ट रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।